अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, जो छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं वो अकेडमी के इसी चैनल के कम्युनिटी में सारी की सारी ऐड कर दी जाती हैं। बट जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ज़ाहिर है उन्हें वो अपडेट्स नहीं मिलती। तो उनके लिए डेली तकरीबन यही 5 से 6 के दरमियान मेरी कोशिश होती है कि आपको एक वीडियो में सारी की सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाएँ। आज पीपीएससी के रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से वापडा की जॉब्स आई हैं, सीएसएस एमपीटी टीचर्स की जॉब्स हैं, एफपीएससी का जो लास्ट पेपर है उसका इशू, उसके अलावा जो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उनके बारे में भी बात होगी। अकेडमी का जो सुपर 3 मंथ्स का हमारा रेगुलर सेशन है वो 29 अगस्त 2023 यानी कि आज से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और ये जो पोस्ट्स हैं आपकी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नैब, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एफआईए, एफबीआर, पीएमएस का जीके का पेपर, सीएसएस एमपीटी एंड ऑल अदर पीपीएससी एफपीएससी एग्जाम्स को इसके अंदर टारगेट किया जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सामने जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके डेमो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं, डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। और फर्स्ट कमेंट को अगर आप जाकर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे एकेडमी के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो नंबर 1 यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट है डियर व्यूअर्स, वो है जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज के अंदर जॉब्स आई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। और अगर आप इनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो www.pips.gov.pk पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स के लिए जो रिक्वायर्ड डिग्रीज़ हैं वो मास्टर्स की डिग्री है। फ़र्ज़ करें डायरेक्टर जनरल पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए सोशल साइंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर। तो सोशल साइंसेज में यही पोल साइंस, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, इस तरह की डिग्रीज़ आ जाती हैं। कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के अंदर यहाँ पर भी वही डिग्रीज़ चाहिए, एक सीट है। या असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री चाहिए, वही एक सीट आप यहाँ पर मौजूद है। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की 2 सीट्स हैं, वही मास्टर्स डिग्री, वही रिक्वायरमेंट। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, यहाँ पर आईसीएम में वगैरह चाहिए आपको। और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो है यहाँ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन सोशल साइंसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एट्सेट्रा। सॉरी, थोड़ा सा गला ज़्यादा ख़राब है। अच्छा जी, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट SG2 की एक सीट है और यहाँ पर जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ ऑफिस वर्क की एक्सपर्टीज़ भी आपको चाहिए। तो आप अगर इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है www.pips.gov.pk पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि डेली कुछ जो जॉब्स आती हैं इंपॉर्टेंट वो भी आपके साथ शेयर की जाए और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्यूरीज़ आपकी होती हैं पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से उनके भी जवाब आपको दे दिए जाएँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब्स आ गई हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स में आप बतौर रिलीजियस टीचर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है इसका एक टाइम है, उसी दौरान आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 28 अगस्त 1 सितंबर 2023। और जनाब उसके बाद जो है मर्दों के लिए सीट्स हैं, उम्र के हद 25 से 28 साल है। और जनाब कम अज़ कम कद भी उन्होंने बता रखा है 163 to 188 सेंटीमीटर। तालीमी काबिलियत जनाब सिर्फ इंटरमीडिएट आपको चाहिए, बट उसके साथ किसी तस्दीक शुदा दारुल उलूम से दरस निज़ामी का आपके पास कोई सनद मौजूद होनी चाहिए और हुफ़ाज़ और कारी हज़रात को तरजीह दी जाएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर, ये जो वेबसाइट है www.joinpaf.gov.pk पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास। उसके बाद वापडा टाउन इस्लामाबाद के अंदर जॉब्स हैं और ये भी ज़ाहिर अच्छी जॉब्स हैं। अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है, आपके पास 35 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। और ये आपके पास रिक्वायर्ड तालीमी डिग्री जो है आपके पास BCom या BA होना चाहिए एटलीस्ट। 35 साल की एज लिमिट है। उसके बाद सब इंजीनियर की आपके पास जॉब आई हुई है। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का और 35 साल यहाँ पर एज मांग रखी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर वगैरह की जॉब्स हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो इसके ऊपर 5 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एप्लीकेशन है दफ्तर तक पहुंच जानी चाहिए। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कोई टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू। तो इस तरह की जो सीट्स आती है ना जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू हो, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, चांस होते हैं सिलेक्शन के। उसके बाद जी उसके बाद जी PSA और SSA जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जो सीट्स आई थी स्टेशन असिस्टेंट की पुलिस के अंदर, इनका शेड्यूल कंप्लीट आ चुका है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसको भी देख लेते हैं जनाब।
देखिए जी, आप एप्लीकेशन वगैरह दे चुके हैं, उन सारी चीज़ों को हम नहीं देखते। यहाँ पर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्क्रूटनी एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन को आपका चेक किया जाएगा 9 दिनों के अंदर अंदर। 25/8/2023 से लेकर 2/9/2023 तक आपके एप्लीकेशंस को चेक किया जाएगा। और उसके बाद बोर्ड जो कमेटी होगी, जो वो कंप्लेंट्स वगैरह जो आपकी होंगी, उनको वो रद्द या एक्सेप्ट करेगी 3/9/2023 से लेकर 5/9/2023 तक। और उसके बाद जनाब डिस्प्ले ऑफ लिस्ट होगा एलिजिबल एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का, और ये जनाब 6/9/2023 को होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जी। आपका रिटन टेस्ट होगा जी 8/9/2023 को, और रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट लगेगा 12/9/2023 को। और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपके होंगे जी 6 दिन तक, 14/9/2023 से लेकर 19/9/2023 तक। और फिर आपके पास इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट लगेगी 20/9/2023 को। और उसके बाद इंटरव्यूज़ आपके होंगे 23/9/2023 से लेकर 27/9/2023 तक, यानी 5 दिनों तक। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लग जाएगी 30/9/2023 को। आपकी जनाब किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हैं या रिजेक्ट हैं। तो आप ये देखें कि ये जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट्स की जॉब्स हैं, ये अच्छी जॉब्स हैं, और जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनको मेरी तरफ से गुड लक है। 1 महीने के अंदर अंदर आपका सारा काम पूरा हो जाएगा और आप सिलेक्ट या रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा भाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है जी, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है एमपीटी के लिए, और आप 12 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं एमपीटी की, तो इसके हवाले से बात कर लेते हैं। ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपके लिए हमने जनाब यहाँ पर लिख दिया शॉर्टकट कि जो CSS तहरीरी इम्तिहान 2024 होगा, उसके लिए उम्मीदवारान का टेस्ट जो एमपीटी बेस्ड MCQs का जो टेस्ट होता है, उसका इनेकाद 29 नवंबर 2023 को होगा। और ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं 28 अगस्त से 12 सितंबर तक। टेस्ट फ़ी आपकी 250 रुपये। 12 सितंबर के बाद ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगी। 19 नवंबर तक आप इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। 19 नवंबर को टेस्ट होगा। और एमपीटी के लिए भी एकेडमी का सेशन दी बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी भी तैयारी एकेडमी करवा रही है। सामने स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एमपीटी होता क्या है, व्हाट इज़ एमपीटी? तो भाई एमपीटी बेसिकली सॉरी यार, मैंने पहले अर्ज़ की, गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा जी, एमपीटी होता क्या है? बेसिकली जो CSS के एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर अगर आप अपेयर होना चाहते हैं और CSS के 12 पेपर्स देना चाहते हैं, तो एमपीटी बेसिकली आपका पहला एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो भी इसको क्लियर करता है वही CSS का मेन एग्ज़ाम दे सकता है। और एमपीटी में आपको कम से कम 33% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 मार्क्स में से जस्ट 66 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। लेकिन ये 66 मार्क्स लेना भी मुश्किल हो जाता है उस बंदे के लिए जिसके इंग्लिश और उर्दू, GK, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स वीक होते हैं, एवरीडे साइंस। तो जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, GK है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, इवन मैथ है, IQ है, इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कभी कभार 66 लेना भी मुश्किल हो सकता है। उसके बाद जी ये एक पेपर हुआ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी, लास्ट एक कोई डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर था। ये इसका इंग्लिश का पार्ट है। ये भी हमने अपने कम्युनिटी में शेयर किया था। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके सामने ये शो हुआ होगा। बट इस पेपर के अंदर एक कबाहत यह है कि जो आंसर की शेयर हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, वो वंस अगेन उनका पैथेटिक बिहेवियर, वही आंसर कीज़ इनकी वंस अगेन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हैं। तो ये जो इनकी रवायत है वो बरकरार है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। बड़ा अफसोस होता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो ब्यूरोक्रेट्स क्रिएट करता है आपके मुल्क के, इनसे आंसर कीज़ तक नहीं बनाई जाती। तो ये लोग यहाँ क्या शफाफियत है इस मुल्क में? इसलिए मैं स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ कि आजकल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या आपके जो सूबा होता है उसका जो रेलेवेंट कमीशन है वो ज़्यादा बेहतर है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की निस्बत। इनके तो अमले के ये हालात हैं कि इनसे आंसर कीज़ तक नहीं बनाई जा रही। तो ये क्या शफाफ मेरिट बनाएंगे? पिछले साल भी FIA के अंदर यही कुछ हुआ। बेचारे लड़के लड़कियाँ इतनी मेहनत करते हैं, 15-15, 20-20 नंबर वो शॉर्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों ने गलत आंसर्स को टिक किया होता है वो मेरिट में आगे चले जाते हैं। अब ये देखें ना, जिसने 15 नंबर का गलत पेपर कर रखा है वो आपसे आगे निकल जाता है आंसर की रॉन्ग होने की वजह से। तो ये बड़ा एक पैथेटिक किस्म का सिस्टम है। अल्लाह इनको हिदायत दे। आप लोग भी एप्लीकेशंस अपनी फॉरवर्ड करें। ये कुछ क्वेश्चंस भी आपकी तरफ से पूछे गए हैं जी कि सर ये क्लब्ड एग्ज़ाम क्या होता है? ये आसफ़ा ज़हरा ने पूछा। तो बेटा जो PPSC का क्लब्ड एग्ज़ाम है वो ये है कि PPSC के कुछ पेपर्स हैं, जैसे जनरल पेपर्स होते हैं, जिन पेपर्स में एक जैसा सिलेबस होता है ना,
फ़र्ज़ करें 3 पोस्ट्स आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, और उन तीनों डिपार्टमेंट्स का, उन तीनों पोस्ट्स का एक ही पैटर्न है, एक ही सिलेबस है, तो पीपीएससी आपके 3 पेपर्स कंडक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक ही पेपर लिया जाएगा उन तीनों सीटों के लिए। और अगर आप उस एक पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप उन तीनों सीटों के लिए क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। यानी एक तीर से 3 शिकार, इवन एक तीर से 6 शिकार भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आजकल आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी चाहिए। जो बंदी आजकल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अच्छी तैयारी कर लेता है, वो एक पेपर से बहुत सारे इंटरव्यूज़ में चला जाता है और कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाती है। उसके बाद जी ये एक क्वेश्चन पूछा गया है मियाँ आबिद हुसैन की तरफ से कि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितनी एज लिमिट है तहसीलदार के लिए। देखें जी, तहसीलदार की जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट आई थी उसकी जो एज लिमिट थी वो 33 ईयर्स थी मैक्सिमम, बट इस बार सुनने में आ रहा है कि शायद 35 ईयर्स की जाए। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कम से कम आपकी 2 साल सर्विस होनी चाहिए, तब आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद जितनी सर्विस आपकी होती जाती है उतनी ही जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलती जाती है। ठीक है, यानी आपकी जो टोटल एज है उसमें से आप अपनी जो जॉब सर्विस है उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो जो आपकी एज बनेगी वही आपकी एज कंसीडर की जाएगी। फ़र्ज़ करें आपकी एज 36 ईयर्स है और आपकी सर्विस फ़र्ज़ करें 6 साल है। ठीक है, 6 साल। अब 6 साल चूँकि आपकी गवर्नमेंट सर्विस है, 36 साल आपकी उम्र है, बट पीपीएससी आपकी उम्र को फिर 30 ईयर्स कंसीडर करेगा, यानी आप फिर तहसीलदार के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार होता है। उसके बाद जी मोबिलाइज़र की टेस्ट डेट के हवाले से हम पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप उसको वॉच करें, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद जो है कैनाल पटवारी के हवाले से एक अफवाह उड़ रही है कि जी कैनाल पटवारी का सिलेबस चेंज हो गया एट्सेट्रा। देखिए जी, जो इस तरह की ख़बरें आती हैं तो हमारा तो ऑथेंटिक चैनल है, मुझे जब तक कोई खबर कंफर्म नहीं होती मैं उसके ऊपर बात नहीं करता। जैसे लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से ख़बर उड़ी थी कि जी 20 अगस्त को पेपर हो रहा है, जबकि मैंने क्लियरली पहले ही बता दिया था कि इस तारीख को नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो वो ख़बर झूठी निकली। कैनाल पटवारी का जो सिलेबस है अभी पीपीएससी के वेबसाइट पर कोई इस तरह का कॉरिजेंडम नहीं आया, तो जब तक पीपीएससी के वेबसाइट पर नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते कि कैनाल पटवारी का सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा जो पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा, तहसीलदार मिनिस्टेरियल कोटा के हवाले से जो बातें थी सारी की सारी वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की जा चुकी हैं। एंड स्क्रीन पर बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, उनको आप वॉच कर लिया करें, आपका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।